students, good morning. How are you all? Last previous video we have seen money market, right? Today's our topic in the same chapter is capital market. Let's see today's topic, meaning of capital market. Capital market is an organized market which provides fund in the form of capital to industrial enterprises throughout the saving of the community. It's a source of long-term capital fund. Capital market क्या है? Generally for the long term fund और फाइनेंस रिक्वायरमेंट. जब भी कंपनी या एंटरप्राइज को लंबे समय तक पैसे की जरूरत है तब वो कौन से मार्केट के लिए जाएंगे? कैपिटल मार्केट के लिए, राइट? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर, इसमें कौन सी सिक्योरिटीज इश्यू होंगी? शेयर्स एंड डिबेंचर्स, राइट? आप सबको पता है 11th स्टैंडर्ड में हम देखे थे कि क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए जनरली इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर इज अ सब्सिडरी शेयर्स. Capital market is a market for all types of securities like industrial securities, government securities, and capital market become helpful in the economic growth of mobilizing savings of the community. ये जनरली क्यों हेल्पफुल है? For mobilizing savings of community. And कौन सी दो सिक्योरिटीज हैं? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. यहाँ पे टू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज यानी शेयर्स करेंगे, जिसको शेयर और डिबेंचर्स उसको करेंगे सिक्योरिटीज. तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी इंडस्ट्रियल यानी कंपनी के शेयर्स और गवर्नमेंट के शेयर्स भी इश्यू हो सकते हैं. तो सबसे पहले मेन रीजन क्या बताया? मोबिलाइजिंग सेविंग्स ऑफ कम्युनिटी. मोबिलाइज करना किसकी सेविंग्स को? कम्युनिटी, सोसाइटी की जितनी भी सेविंग है उसको हम मोबिलाइज करते हैं. वो सेविंग अपने बैंक में नहीं रखे, अपने अकाउंट में नहीं रखे, वो क्या करेंगे? मोबिलाइज करेंगे. कैसे मोबिलाइज करेंगे? बाय इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, राइट? उसके बाद देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. Right? Let us see what are the features of capital market. It is a market for long-term capital fund. It is very necessary this market for long-term capital fund. Second is instrument of capital market includes government security, debt instrument, security of industrial enterprise like shares and debentures. So क्या included है? तो government securities, debt securities, then industrial securities, right? इसमें 3 types of securities included है या issued करते हैं. Investment of fund is in a long term security. Investment कैसा रहेगा? Generally for the long term. जैसे हमने मनी मार्केट में देखा था वो शॉर्ट टर्म है, उसके लिए कितना था? मैक्सिमम कितने दिन थे? 1 साल, 1 ईयर के लिए. लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, उसका मतलब है कि 1 साल से ज्यादा समय के लिए. उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ दी सेबी इज ऑन कैपिटल मार्केट इन इंडिया. इसका रेगुलेशन कौन करता है? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट? देन टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी लाइक शेयर डिबेंचर इज ट्रांसफरेबल. यहाँ पे जनरली व्हाट हैपन, ओनरशिप ऑफ दी shares or debentures are transferable. One person can sell the security and share can transfer in the other person's name. So ownership is transferable. Ownership is transferable. Right? Then next, provides liquidity of finance and assets. Liquidity है. Liquidity का मतलब हम क्या समझते हैं स्टूडेंट? Easily which can be converted into the cash. यानी जब भी आप वो सिक्योरिटीज assets में सेल करेंगे तो आपको इजीली उसके अगेंस्ट में what you will get cash. उसके बाद है कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इन 2 parts, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. Now it has 2 parts. कौन से 2 parts हैं? प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, राइट? तो हम पहले देखते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट.
Primary capital market is a market of newly issued securities. So primary market is called market of newly issued securities. The investors buy on the newly issued security as it is a market for new issue. Primary market means selling and buying of security in order to raise the capital fund. Why it is called primary market? Because of newly issued सिक्योरिटीज. जनरली जो सिक्योरिटीज शेयर्स क्या होते हैं एकदम नए हैं, वो किस लिए हमने इशू किए हैं? फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यानी जो कंपनी क्या है बहुत सालों से चलती आ रही है, उसको नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए तो वो मार्केट में इशू कर रही है, उसको कहेंगे न्यूली इशू. और एल्स जो कंपनी एकदम नई है उसको पैसे चाहिए, उसको कैपिटल रेज करना है, तो वो मार्केट में सिक्योरिटी इशू करे, उसको भी हम न्यूली इशूड सिक्योरिटी कहेंगे. राइट. Then characteristics. It's a market for newly issued security, तभी उसको primary कहते हैं. Newly issued securities are sold and investors can buy. Okay? क्या करते हैं investors? उसको buy कर सकते हैं, sell कर सकते हैं. Then there are numerous intermediators in primary market like book running, lead manager, register of issue, share broker, etc. इसमें भी intermediaries हैं. Intermediaries यानी the person who is at the middle, who creates a link between investor as well with the company. उनके बीच में लिंक क्रिएट करे उसको कहेंगे intermediary. उसमें ब्रोकर आ सकते हैं easily. Then new capital is issued through prospectus in primary market. Prospectus यानी क्या कह सकते हैं, जिसमें वो प्रोजेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव, कंपनी की पॉलिसी, सारी चीजें मेंशन हो, उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, ये इशू कर सकते हैं सिक्योरिटीज. राइट. अब एक है सेकेंडरी मार्केट और उसको दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज. सेकेंडरी कैपिटल मार्केट. राइट. उसका दूसरा नाम उन्होंने दिया है स्टॉक एक्सचेंज. उसको जनरली स्टॉक एक्सचेंज ही कहेंगे. The oldest and first stock exchange of India was formed on 9th July 1875. 9th July 1875. The native share stock broker association, which known as Bombay Stock Exchange today, Ahmedabad Stock Exchange started in 1894. जो जिसका नाम क्या था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. पहले उसका नाम क्या था, नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, जो अभी हम उसको BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मानते हैं. और वैसा ही सेम कहाँ पे था, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, जो 1894 में स्टार्ट हुआ था. Stock exchange is an organization which provide facilities to the share broker and investors to buy and sell the share, debentures and other security. It is an organized market for the trading of existing security. The place providing facility to buy and sell security means stock exchange. Stock exchange यानी कौन सी प्लेस है जहाँ पे आप फ्रीली क्या कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. आप इजीली यहाँ पे क्या करना है, रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन सब किसको फॉलो करना है, ब्रोकर्स को, कंपनी को, उनको फॉलो करना है. आपका काम क्या है, यू जस्ट हैव टू सिंपली बाय और सेल दिस शेयर और सिक्योरिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंपनी. आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड दैट सीरीज स्कीम 1992 बाय हर्षित मेहता. इन डिटेल इट इज मेंशन वेरी नाइसली, दे हैव शोन. उसमें अच्छी तरह से बताया है कि पहले शेयर मार्केट का किस हिसाब से क्या करते हैं, स्पेकुलेशन होता था, किस हिसाब से प्राइस डिसाइड होते हैं. उसके बाद अभी ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन वो सीरीज, दैट सीरीज इज मस्ट वॉच बाय द कॉमन स्टूडेंट. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड अंडरस्टैंड शेयर नॉलेज. राइट. उसके बाद है उसका डेफिनेशन. स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड म्युनिसिपल सिक्योरिटी. सिंपली कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी प्लेस या इंस्टीट्यूशन है जिसमें व्हाट दे विल अलाउ, दे विल हेल्प यू टू बाय एंड सेल द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. राइट. उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देखते हैं. सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट और एल्स स्टॉक एक्सचेंज कैरेक्टरिस्टिक्स.
है वो है रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी। यहाँ पे वो ह्यूमन बॉडी की बात नहीं की गई है, रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी, बॉडी इन द सेंस इंस्टीट्यूट, कोई एक प्लेस, उसको हम बॉडी कहेंगे, राइट। तो इट इज अ रजिस्टर्ड एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट बॉडी टू ब्रिंग आउट रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटी। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो भाई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलती है और आपको अलाउ करती है कि आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी फ्रीली कर सकें। सेकेंड इज अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। इसको किसका अप्रूवल है, इसको गवर्नमेंट का अप्रूवल है कि हाँ आप कर सकते, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, फैसिलिटी दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट उनको अप्रूव दे रही है, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। थर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। उसको क्यों ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहा गया है, व्हाई इट इज टू बी नोन एज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट? We generally have seen in the previous video about organized and unorganized. Organized means which follows some of rules and regulation, whereas unorganized it doesn't follow any rules regulation. So why is organized market, why stock exchange are known to be organized? Because they follow the rules regulations given by the government and it SEBI itself, Security Exchange Board of India. Then membership. Membership of stock exchange must be obtained for the dealing transactions in the stock exchange. Membership, it is necessary to take a membership. आप ऐसे भी सिक्योरिटी बाय और सेल नहीं कर सकते, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, राइट। उसके बाद है मार्केट ऑफ सिक्योरिटी। इट इज अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। किसका मार्केट है, तो भाई मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज। उसके बाद है listing of securities। Let us see what is listing. Securities which are listed on the stock exchange or transaction। listed यानी जो चीजें, जितनी भी सिक्योरिटीज या जितनी भी कंपनी के शेयर्स उनके पास लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, उतने ही कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स वो अपने मेंबर्स को बाइंग एंड सेलिंग के लिए अलाउ कर सकते हैं। जो कंपनी के शेयर डिबेंचर्स उनके पास रजिस्टर्ड या लिस्टेड नहीं है, वो कंपनी के शेयर और डिबेंचर्स उनको नहीं बोलेंगे कि परचेज करो, राइट। तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। उसके बाद है मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इज कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें पूरा मैनेजमेंट कौन करता है, किसका मैनेजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज का। Who manages everything? Board of Director. Person who has authority, who has authority to keep a watch on all the activities of the stock exchange and be known as Board of Director. Right? Then strict control over the members. किनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, मेंबर्स के ऊपर। वन, Board of Director exercise strict control over the member throughout the disciplinary powers granted to them। उनको जितने कोई भी मेंबर्स ने अगर कोई रूल ब्रेक किया है, राइट, तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन भी ले सकते हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत नेसेसरी है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है मेंबर्स के ऊपर। कोई ज़्यादा स्पेकुलेशन से कोई सिक्योरिटी और सेलिंग बाइंग का कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज in the form of public company. Generally it is known as a public company form. Then regulation of stock exchange. All the stock exchange in India are regulated by SEBI and Security Contracts Regulation Act। ये किस हिसाब से ये चलते हैं, सारी शेयर सिक्योरिटी किसके अंडर में है, तो वो रेगुलेट्स SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट, राइट। दिस वी हैव सीन कैपिटल मार्केट। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, तो देखेंगे हम फंक्शंस, किसके, स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शंस के दूसरे नाम क्या है, वर्किंग्स।
फाइन।